आज हम सबसे पहले बात करेंगे महंगाई को लेकर, जहां घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम जनता को महंगाई को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं पंजाब दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और जहां लुधियाना में आयोजित विशाल कीर्तन समागम में शिरकत की, वहीं संगरूर में आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हवलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं दक्षिण हरियाणा में आज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट घोषित किया है। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया गया। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। खास बात यह कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों की मासिक बजट पर पड़ने वाला है और जिससे महंगाई की मार और बढ़ गई है। आम जनता की परेशानी आज से और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर 5 केजी वाले सिलेंडर के बाद अगर आज की हम बात करते हैं तो मार्च के बाद अब घरेलू सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी 29 रुपीज आज से जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर है, उसके दाम में इजाफा हुआ है। यानी अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो सिलेंडर का दाम 850 से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं कुछ कुछ जगहों पे यानी पटना, रायपुर जैसे जगहों की बात करते तो 1000 से ऊपर पहुंच चुका है दाम। यानी आम जनता कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका असर देश में देखने को मिल रहा है। आम जनता कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से, दूध के पैकेट के दाम बढ़ने से परेशान तो थी ही, इसके साथ साथ हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ रहे थे, ये राहत जरूर थी आम जनता को, मगर उसके बाद अब जैसे घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, जिस वजह से पॉकेट पर इसका असर आम जनता को जरूर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है और जो परिस्थिति है यानी स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जो परिस्थिति है, वेस्ट एशिया की परिस्थिति है, वो समान होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में कई और चीजों की भी दाम में इजाफा देखने को मिलेगा। यानी ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बात की जाए, कमर्शियल सिलेंडर, अब घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़े, ठीक उसी प्रकार से दूध के पैकेट में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से कई और सामग्री है जिसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा। यानी महंगाई दर आम जनता के लिए और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है आने वाले समय में। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। सरकार ने घरेलू गैस के सिलेंडरों में रेट में वृद्धि की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले में जो पहले घरेलू गैस के सिलेंडर का रेट 931 रुपए था, वो इजाफा होकर अब 960 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो ऐसे में काफी जो परेशानियां हैं वो लोगों को देखने को सामने आ रही हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कितना प्रभाव जो पड़ेगा। सर, घरेलू गैस के सिलेंडरों में रेट में वृद्धि की है, कितनी महंगाई पड़ेगी? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। गृहिणी परेशान है। ये धीरे धीरे करके जो सरकार है इसका सिलेंडर के जो घरेलू सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए वो गलत है, इनको वापिस ले। और इन्होंने सीएनजी के भी दाम बढ़ाए धीरे करके, डीजल के भी, पेट्रोल के भी। इससे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। आम आदमी परेशान है। सरकार ने जो अपने वादे किए थे उनमें पूरी नहीं उतर रही और आम आदमी की इतनी भारी, पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है और गैस सिलेंडर जो 29 रुपए बढ़ाए हैं, इससे और ज्यादा महंगाई होगी। हर चीज महंगी होगी। आप सब्जी ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, मूंग ले लो, गुड़ ले लो, हर चीज महंगी है। और तुरंत सरकार इस महंगाई को 29 रुपए जो बढ़ाए है गैस सिलेंडर पर, ये वापस ले जाएं और जिससे गृहिणी को, आम आदमी को राहत मिले। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि जो 29 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर इजाफा किया गया, तो ऐसे में जो गृहिणी महिलाएं हैं जो अपनी आजीविका चलाती है तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों से सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के रेटों में भी इजाफा किया था, उससे पहले सीएनजी में के रेटों में भी इजाफा किया था और अब घरेलू सिलेंडर में तीसरी बार जो है ना सरकार के द्वारा इजाफा किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं वो हर वर्ग की
बढ़ती दिख रही है। तो ऐसे में सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए ताकि हर वर्ग का भला हो सके। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। जनता को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। 3 महीने में अब तक दूसरी बार सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो एचपी की बात करें, चाहे पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें, कहीं ना कहीं जून महीने का पहले संडे है जिसके चलते कहीं ना कहीं 29 रुपए का जो घरेलू सिलेंडर उसमें पहले 922 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 942 रुपए का सिलेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के एक व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे फिर क्या कहेंगे, सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए? बढ़ गए, कब बढ़ गई है? 60 रुपए बढ़े, आज ही से बढ़े हैं, 29 रुपए बढ़ गए हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो ठीक नहीं हो रहा कि जो भी हो रहा है, कोई सरकार कोई है रोज का खेल बना रखे उन्होंने। तो साल में एक बारी हो जाए, 2 बारी हो जाए, ये तो इनकी तो घर की खेती है, ये कुछ कोई आपके जेब पर असर पड़ेगा? असर तो पड़ते ही है, जो घर परिवार चला रहा है असर तो पड़ता है ना। जैसे कि आपने तस्वीरों में सुना, कह रहे हैं कि जनता कह रही है कहीं ना कहीं सरकार को साल में सिर्फ एक ही बार दाम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 3 महीने में 2 बार दामों की बढ़ोतरी हो गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं परिवारों की बात करें तो एक बजट होता है सेट किया होता है, जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर सिलेंडर की जो लगातार बात करें तो कमी आती हुई नजर आई थी, मगर घरेलू गैस सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज 7 जून को 99 रुपए सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों IOCL, HPCL द्वारा रविवार सुबह जारी किए फैसले से देश के अलग अलग रसोई गैस सिलेंडर काफी महंगा हो गया। दिल्ली में बात करें तो 913 से बढ़कर 942 हो गया है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 922 से बढ़कर 948 रुपए हो गया। लगातार बात करें तो 3 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीनों से यह घरेलू गैस के दामों में दूसरी बड़ी वृद्धि हुई। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस प्रकार मात्र 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है। दाम बढ़ने से तेल कंपनी और सरकारी सूत्रों के अनुसार माने तो पश्चिमी एशिया संकट की वजह से जो ऊर्जा बाजार है, आर्थिक व्यवस्था है, पूरी तरह से बाधित होती नजर आ रही है। लगातार बात करें तो तीसरी, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, तो कमर्शियल सिलेंडर में भी दामों की बढ़ोतरी हुई और आज फिर एक बार घरेलू सिलेंडर में दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जो जनता है पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है। और तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं सिलेंडरों की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। सिलेंडर है जो पूरी तरह से उन्हें जो समय पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। से बातचीत कर रहे हैं इसी विषय में, एक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सर क्या कहेंगे, एक बार फिर गैस के सिलेंडरों में दामों में बढ़ोतरी हुई है? पता नहीं, अभी आए हैं, अभी पर्चियां मिलेंगी, जो रेट आएगा उस हिसाब से लेंगे, लेकिन गलत है जो रेट बढ़ रहा है ना, गलत है। तो लगता है कि जेब पर असर पड़ेगा इससे? सारे असर पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा, सब पे। तो क्या गरीब आदमी मरेगा, क्या था, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या अपील, कोई सुनता ही नहीं, कोई अपील किससे करेंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल। जैसे कि आपने सुना कि वे कह रहे हैं सरकार से भी हमारी अपील रही है कि एक साल में एक बार दाम बढ़ाए, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि एक बार जब बात करें कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति की बात करें, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें, कहीं ना कहीं वो बजट सेट करके अपना चलता है। लगातार एक सरकार हर चीजों में दाम बढ़ाती रहेगी तो कहीं ना कहीं इसकी जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। फिर एलपीजी गैस के दाम जो है 29 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों के अंदर रोष है। इतना ही नहीं, महिलाओं का ये तक कहना है कि लगातार पिछले 3 महीने में 2 बार एलपीजी गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कमर्शियल के रेट पहले से ही बढ़े हुए हैं। और आप तमाम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस के साथ दूध या फलों की बात करें तो तमाम चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, जिसके कारण जो है महिलाओं को रसोई चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की और भी वृद्धि होगी तो शायद रसोई उनको बंद करना पड़े। वहीं आप देख रहे हैं कि सुबह से ही एलपीजी गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, जहां से वो अपनी गैस का सिलेंडर बुक करवाने के लिए सुबह से ही खड़े हैं। लेकिन लगातार रेट बढ़ने से लोगों के अंदर रोष भी है और गुस्सा भी। उनका यही कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से उनकी जेब पर इतना असर पड़ रहा है कि अब उनको 2 जून की रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ जो है एलपीजी सिलेंडरों की बात की जाए, कमर्शियल सिलेंडरों के दाम तो जो है बढ़ चुके थे, लेकिन आज कह सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडरों के दाम जो है
घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दामों में जरूर इजाफा होता है नजर आया है। देखिए इसका सीधा तौर पर कह सकते हैं कि घर का बजट जो है जरूर गड़बड़ाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार जब से देखिए पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा हुआ है तब चीज़ें जो है महंगी मिलती नजर आई है। देखिए इसका मुख्य कारण यही है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल डीजलों के दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी मिलती नज़र आ रही है। और आज कह सकते हैं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है आज फिर वो महंगा हो चुका है। ऐसे में महंगाई की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब ईरान और अमेरिका का युद्ध समाप्त हो और जो तेल और पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं तब जाकर जो है कम होता है जरूर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज एलपीजी जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर है, उसके दामों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर जो है देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र से गगन सागर न्यूज़ के लिए। सरकार ने एक बार फिर घरेलू गैस के दामों में 29 रुपए की वृद्धि कर दी है, जिससे गृहिणियों में जो है हाहाकार मच गया है। उनका कहना है कि सरकार ने अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच में दूसरी बार ये घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, जिससे इसका फर्क जो है रसोई पे पड़ा है और इसी के साथ साथ जो है अन्य चीज़ें भी जो है महंगी हो जाएंगी। उनका कहना है कि पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है कई बार बढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ जो कमर्शियल गैस सिलेंडर था उसके भी दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने से आम गृहिणी और आम नागरिक पर इसका फर्क पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इसके दाम जो है वो वापस ले, जिससे जनता को राहत मिल सके। हरियाणा न्यूज़ के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और जहां लुधियाना में आयोजित विशाल कीर्तन समागम में शिरकत की, वहीं संगरूर में आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी गई हैं। नायब सैनी ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने पंजाब का शोषण किया, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में आपने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। साथियों, ये धूरी ते यहाँ दे मुख्यमंत्री ने दूरी बना लीती है, पंजाब ते भी दूरी बना लीती है। साथियों, असी समझने की जरूरत है। ये पंजाब, ये साडा पंजाब हसदा खेलदा पंजाब सी, ये साडा पंजाब, ये विकसित पंजाब सी। साथियों, राजनीति दे कारण इन्नू की होया। साथियों, उन्हां दी राजनीति में जेड़े दल ने उन्हां दे अपने साथियों कम्मां दे लई, अपने विकास दे लई पंजाब नू पीछे करने का काम इन्हां ने कीता है। साथियों, ये लोग झूठ बोलते ने और झूठ बोल करके इन्हां ने वोटां लेण दा काम कीता, परंतु पंजाब दा बड़ा शोषण करने का काम ये पंजाब दी सरकार ने कीता है। साथियों, मैं गल कहना चाहता कि पंजाब दे लोकां ने कांग्रेस ते पिंडा छटाण दा काम कीता सी, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े वायदे कीते सी पंजाब दे लोकां दे नाल, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़ा विश्वास, क्योंकि केजरीवाल दी सरकार दिल्ली दे विच सी, इन्होंने इत्थे आ करके बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े सजाबाग दिखाण दा काम किया। मैं तो गल करदा, क्योंकि ये साडा सारा हरियाणा ते पंजाब एक ही सूबा सी। साथियों, साडे लोकी बड़े भोले ने और लोकी जब भी कोई गल करदा उदी गल्लां दे विच आ जांदे ने। केजरीवाल ने बड़े सजाबाग दिखाते, साडे पंजाब दे लोकां ने इस गल ते विचार किया कि कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, शायद आम आदमी दी सरकार पंजाब दा कुछ ठीक काम करूगी। परंतु सबसे ज्यादा कांग्रेस ते भी बड़ा भ्रष्टाचार ये आम आदमी सरकार ने किया है। झूठे वादे, झूठियां गल्लां। साथियों, इन्हां दा ये फितरत है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब दौरे पर रहे। पंजाब दौरे पर जहां एक और उन्होंने लुधियाना में विशाल कीर्तन समागम में शिरकत की, वहीं दूसरी ओर संगरूर में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब का शोषण किया गया है कांग्रेस और आप सरकारों द्वारा। उन्होंने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार जब से यहाँ आई है, यहाँ पर विकास के कोई कार्य नहीं हुए। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने हरियाणा के विकास कार्यों की बात करते हुए कहा कि हरियाणा में उन्होंने कैसे बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दी है। इसके साथ ही साथ विकास के अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतरी की गई है। इसके अलावा हरियाणा आज विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब अब पूरी तरीके से बदलाव के पथ पर अग्रसर है। पंजाब की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। आने वाले दिनों में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार होने जा रही है और डबल इंजन सरकार से ही पंजाब का विकास संभव है। तो पंजाब दौरे पर सीएम सैनी ने कांग्रेस और आप सरकार पर निशाना साधते हुए आने वाले दिनों में पंजाब में बीजेपी सरकार की मांग की और डबल इंजन सरकार की बात कही। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हवलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हवलदार पर बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई के बदले 2500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम ने सेक्टर 7 चौकी क्षेत्र में ट्रैप लगाकर उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। फरीदाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में एक हवलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल रणबीर, जो कि फरीदाबाद की सेक्टर 7 चौकी में तैनात था, उस पर आरोप है कि जो किसी की बाइक जो है पीड़ित की चोरी हो गई थी और बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो चौकी के चक्कर काट रहा था। इसी एवज में जो रणबीर हेड कांस्टेबल है उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। इसको लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी शिकायत दी और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और जब पीड़ित ने उसको रिश्वत के पैसे थमाए तो उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वहां पर छापेमारी करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी डाली और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। दक्षिण हरियाणा में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। रोहतक में 43.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीकर हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली में आज गर्मी का पारा ऊपर दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि तापमान की अगर बात करते हैं तो 38 से 40 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। वहीं चिपचिपाहट वाली गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, धूप भी अपने प्रचंड पर है। यानी आम जनता को एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पे 12 से अगर 4 या 5 बजे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी यानी 40 डिग्री उस वक्त दर्ज की जाती है। इस वजह से घर से अगर बाहर निकलना पड़ रहा है, यानी एहतियातन के तौर पे ना निकले घर से बाहर, अगर निकलना पड़ रहा है तो अपने चेहरे को ढककर ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, सीजनल फ्रूट्स खाए। एहतियातन रखनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब लगता है कि गर्मी कम है, बिना एहतियातन किए घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद तबीयत खराब होने की जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं मॉनसून की जो दस्तक है वो दक्षिण भारत में जरूर हुई है, उसका असर भी हालांकि राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। मगर अगर आज की बात करते हैं तो झिलमिल वर्षा की भी उम्मीद आज नजर नहीं आ रही, अगर मौसम विभाग की मानी तो। वहीं इस प्रकार की जो धूप है आने वाले कुछ दिनों में दर्ज की जाएगी, इसलिए आम जनता को जरूरी हो जाता है कि एहतियातन बरते और साथ साथ अपना और अपनों का ध्यान रखे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, सीजनल फ्रूट्स खाए, क्योंकि ये वो समय है जब लू लग सकता है, आपको गर्मी यानी सर्द गर्म लग सकती है, इस प्रकार की चीजें हो सकती है जिस वजह से आपका काफी नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं। वहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि मानसून ने हालांकि दक्षिण भारत में दस्तक जरूर दी है, मगर दिल्ली तक पहुंचने में थोड़ा समय देना होगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। मौसम विभाग ने दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और नूंह में अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के इन जिलों में आज तेज हवाएं चलेंगी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। वही
शुक्रवार की तुलना में शनिवार को 3 डिग्री तापमान में भी इजाफा देखने को मिला, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सामान्य के नजदीक तापमान बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिन में जो पश्चिम विक्षोभ का असर था वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो बरसात हुई थी उससे कितनी राहत मिली थी? जो दो दिन पहले बारिश हुई है उससे काफी राहत मिली थी, लेकिन अभी दो दिन से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इससे स्थानीय दुकानदारों पर, पशु पक्षियों पर, सभी पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। ना तो इसमें बाजार में बिक्री का काम है, ना दुकानदारों को काम चल रहा है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि अभी 2 दिन से तापमान में इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में बाजार से ग्राहक जो हैं वो गायब हो जाते हैं। हमारे साथ फ्रूट विक्रेता भी मौजूद हैं। सर, जो बरसात हुई थी उससे कितना फायदा हुआ था और अभी जो तापमान बढ़ रहा है, क्या परेशानी है? बारिश हुई थी, जब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी उससे थोड़ी सी राहत मिली थी। उसके बाद से तापमान फिर बढ़ रहा है, ग्राहक भी नहीं आ रहे, बाजार भी सुनना पड़ता है, दोपहर में कोई निकलता नहीं है और काम धंधा सब कुछ थोड़ा कम हो गया है और लोग बाग घरों से बाहर भी नहीं निकल रही। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो बता रहे थे कि जो तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनकी बिक्री पर भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि 11 और 12 जून को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है, लेकिन अगले 4 दिनों में तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, मगर बीते दिन देखा गया कि हल्का फुल्की बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिली। मगर आज मौसम की बात करें तो पूरी तरह से तेज धूप निकली है और तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जाने की संभावना बताई जा रही है। और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से खिलखिलाती धूप निकली हुई है। पूरी तरह से आज मौसम खुश्क और पूरी तरह साफ रहने वाला है। और आज दोपहर के समय पारे की बात करें तो 40 डिग्री तक जाएगा। तेज धूप के कारण पूरी तरह से गर्मी 41 से 42 डिग्री जैसी महसूस होगी। रात के समय का तापमान घटकर 28 डिग्री आने की संभावना है। और हवा की बात करें तो उत्तर पश्चिमी दिशा से 18 से किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं पूरी तरह से चलने की आवाज है। और इस तरह से लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि 11 से जो 4 का समय है अपने घरों में रहे, कोई जरूरी काम हो तभी, अन्यथा बाहर से निकले। और बात करें चाहे खाने पीने की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार तापमान बढ़ता है तो जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें बीपी हाई, लो, शुगर का सामना करना पड़ सकता है। इसी चलते उन्होंने कहा है कि डिहाइड्रेशन, गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पे, जैसे लिक्विड में ग्लूकोज डी और ऑरेंज जूस पिए, ग्लूकोन डी पिए और दलिया, हल्का फुल्का खाना जरूर खाएं, तभी घरों से बाहर निकले। और जरूरी काम हो तभी बाहर से निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि देखा जाता है कि भीषण तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो कमी है वो कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। आज की तापमान की बात की जाए तो इस समय 38 से 39 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है। दोपहर का समय है और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि ये तापमान जो है 40 के पार भी जा सकता है। नौतपा की बात की जाए, नौतपा के बीच में बरसात देखने को मिली, जिससे टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। और ऐसे ही अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से प्री मानसून आ सकता है। प्री मानसून आएगा तो गर्मी से जो है राहत मिलती हुई जरूर लोगों को नजर आएगी। बाजार भी बिल्कुल सूने अभी देखने को मिल रहे हैं। जो लोग हैं बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं। और साथ के साथ अधिकतर जो लोग हैं अब अपने हाथों में पानी की बोतल और सिर पर कपड़ा रखकर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो एडवाइजरी डॉक्टरों की तरफ से जारी की गई है, अगर उसका पालन कराया जाए तो कहीं ना कहीं इस गर्मी से जो है, भीषण गर्मी से जो है निजात जो है लोगों को जरूर मिल सकती है। और अभी जब प्री मानसून आ जाएगा तो राहत जरूर मिलती हुई लोगों को नजर आएगी। और मानसून की बात की जाए तो मानसून जो है 25 और 30 के बीच में जो बताया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 25 और 30 जून को हरियाणा में मानसून एंटर कर सकता है। देखिए, जब बरसात पूर्ण रूप से हो जाएगी तभी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि
मई, जून, जुलाई ये 3 महीने भीषण गर्मी के रहते हैं, जिसमें टेम्परेचर जो है 45 के पार भी चला जाता है और लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। अभी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात हो और लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाए। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा। यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।